Hello everyone, welcome to class number 12 of the unit Database Management System using LibreOffice Base of class 10th IT subject code 402। So आज के क्लास का हमारा इस यूनिट का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप्स हमारे डेटाबेस में हमें क्यों जरूरत है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं रिलेशनशिप्स बनाने का, और क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, एंड प्रैक्टिकली हम एक डेटाबेस फाइल के अंदर रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन, और सबसे पहले हम समझते हैं कि रिलेशनशिप होता क्या है। एज वी नो, ए डेटाबेस कंसिस्ट डिफरेंट रिलेटेड टेबल्स। हम जानते हैं कि ए सिंगल डेटाबेस फाइल के अंदर हम वन और मोर देन वन टेबल्स यूज कर सकते हैं। सो समटाइम्स वी नीड डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स एट द सेम टाइम हमें क्या करना होता है कि सेम डेटाबेस फाइल के अंदर जो मल्टीपल टेबल्स हैं, मल्टीपल टेबल्स में से एट ए टाइम हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है या फिर यूज करना होता है। So in such cases, these tables need to be linked based on a common field। तो इस तरह के केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस फाइल के अंदर जो मल्टीपल टेबल्स हैं, जिन मल्टीपल टेबल्स से हमें एट ए टाइम डेटा को एक्सेस करना है, उन मल्टीपल टेबल्स को हमें एक दूसरे के साथ लिंक करना पड़ेगा एक कॉमन फील्ड को बेस करके। ओके, तो एक कॉमन फील्ड मतलब एक ऐसा फील्ड जो कि जिन दो टेबल्स को हम एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं, उन दोनों टेबल्स में एक ऐसा फील्ड जो दोनों टेबल्स में प्रेजेंट हो, दैट फील्ड इज नोन एज कॉमन फील्ड। ओके, सो आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा कि एक डेटाबेस फाइल के अंदर वन और मोर देन वन टेबल्स रह सकते हैं, और ऐसे कुछ सिचुएशंस होते हैं जहां पे हमें उस डेटाबेस फाइल के मल्टीपल टेबल्स में से डेटा को सेम टाइम में एक्सेस करना होता है। और सेम टाइम में मल्टीपल टेबल्स में से डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें उन मल्टीपल टेबल्स को एक दूसरे के साथ लिंक करना पड़ेगा, तब जाके हम मल्टीपल टेबल्स में से साइमल्टेनियसली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और मल्टीपल टेबल्स को एक दूसरे के साथ हमें लिंक करने के लिए उन मल्टीपल टेबल्स में एटलीस्ट एक कॉमन फील्ड होना जरूरी है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, उन मल्टीपल टेबल्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं, और लिंक करके साइमल्टेनियसली मल्टीपल टेबल्स से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो अगर हमें दोनों टेबल्स को एक दूसरे के साथ लिंक करना है, सो उन लिंक करने की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप इज ए प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू लिंक two or more than two tables of a database file by using a common field। ओके, सो ये रिलेशनशिप एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हम एक डेटाबेस फाइल के दो या फिर दो से ज्यादा टेबल्स को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं कोई कॉमन फील्ड को बेस करके, जिसके द्वारा हम मल्टीपल टेबल्स में से साइमल्टेनियसली डेटा को रिट्राइव कर सकें, डेटा को एक्सेस कर सकें। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा कि रिलेशनशिप क्या है। ये रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। सो let us consider an example of a database containing following two tables। Suppose हमारे पास एक database फाइल है जिसके अंदर हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक है स्टूडेंट टेबल और एक है मार्क्स टेबल। ओके, और हम प्राइमरी की, फॉरेन की, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। स्टूडेंट टेबल में एडमिशन नंबर वाला जो फील्ड है वो प्राइमरी की है, एंड मार्क्स टेबल में रोल नंबर वाला जो फील्ड है वो प्राइमरी की है, और मार्क्स टेबल में जो हमने एडमिशन नंबर यूज किया है वो फॉरेन की है। सो फॉरेन की क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक पर्टिकुलर टेबल का, सपोज हमने फर्स्ट टेबल में एक प्राइमरी की लिया है, वही प्राइमरी की को अगर हम रेफरेंस के हिसाब से लेके और एक टेबल के अंदर यूज करते हैं, देन वही प्राइमरी की दूसरे टेबल में क्या क्या बोला जाएगा, फॉरेन की। ओके, सो एडमिशन नंबर जो कि स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की है, वही सेम एडमिशन नंबर को जबकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं किसमें, और एक टेबल में लेके रेफरेंस के हिसाब से, देन उस दूसरे टेबल में उसी प्राइमरी की को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की।
इसीलिए स्टूडेंट टेबल में एडमिशन नंबर है प्राइमरी की, मार्क्स टेबल में रोल नंबर है प्राइमरी की, एंड एडमिशन नंबर है फॉरेन की। ओके, तो so each record in student table has a value of admission number that correspond to the record in marks table with same value of admission number. ओके, देखो, तो यहाँ पे फर्स्ट जो एडमिशन नंबर है, एक एग्जांपल लेते हैं 1231, है कि नहीं? तो ये 1231 वाला जो एडमिशन नंबर वाला ये रो है, ये किसके साथ लिंक होगा? मार्क्स टेबल में एडमिशन नंबर वाले फील्ड में जहां पे 1231 है, वो उसी रिकॉर्ड के साथ खुद को लिंक करेगा, और दोनों रिकॉर्ड को हम कंबाइन करके लिंक करके साइमल्टेनियसली दोनों रिकॉर्ड के डेटा को एट ए टाइम हम शो कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिलेशनशिप। ओके, सो अगर हम दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, तो दोनों टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे किसका हेल्प लेना पड़ रहा है? हमें हेल्प लेना पड़ रहा है फॉरेन की का। ओके, क्योंकि वही फॉरेन की जो है वही स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की है, और मैंने बोला था कि दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप अगर हमें फाइंड करना है, तो हम तभी दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, या फिर तभी हम दो टेबल को एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं अगर दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड है तो दोनों टेबल में यहाँ पे कॉमन फील्ड की तरह कौन काम कर रहा है? दोनों टेबल में यहाँ पे कॉमन फील्ड की तरह काम कर रहा है एडमिशन नंबर। ओके, तो रिलेशनशिप में जो दो टेबल एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, जिसमें एक टेबल में जो फील्ड प्राइमरी की होता है वो दूसरे टेबल में फॉरेन की तरह यूज होता है, और जो फील्ड की कॉमन फील्ड होते हैं, तो जिस टेबल में वो प्राइमरी की होता है उस टेबल को हम क्या बोलते हैं? उस टेबल को हम बोलते हैं मास्टर टेबल। ओके, और उस टेबल के सारे रिकॉर्ड को हम क्या बोलेंगे? मास्टर रिकॉर्ड। और वही प्राइमरी की जिस दूसरे टेबल में फॉरेन की के हिसाब से यूज किया है, उस फॉरेन की वाले टेबल को हम क्या बोलेंगे? उस फॉरेन की वाले टेबल को हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन टेबल, और उस ट्रांजैक्शन टेबल के हर एक रिकॉर्ड को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। ओके, सो वही लिखा है, वंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल हैज बीन सेट, the integrity of data will be managed by the DBMS। अगर एक बार हमने दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया, देन उसके बाद DBMS क्या करेगा? इंटीग्रिटी मेंटेन करेगा डेटा का। इंटीग्रिटी मींस एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी, मींस वो इंश्योर करेगा उसके बाद कि दोनों टेबल्स जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, वहां पे डेटा हमेशा एक्यूरेट रहे, हमेशा वैलिड डेटा रहे। ये इंश्योर हमें करेगा कौन? DBMS। कब? अगर हम दो टेबल्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर लेते हैं तो। ओके, तो दो टेबल को हमने एक दूसरे के साथ लिंक किया, उनमें से जिस टेबल में प्राइमरी की है उसको हम बोलेंगे मास्टर टेबल, और उसके हर एक रिकॉर्ड को बोलेंगे मास्टर रिकॉर्ड। और वही प्राइमरी की जो दूसरे टेबल में यूज है एज ए रेफरेंस, उस टेबल को हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन टेबल, और उसके हर एक रिकॉर्ड को हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। तो अभी रिलेशनशिप क्या है वो तो हमने समझ लिया, मास्टर टेबल, ट्रांजैक्शन टेबल किसको बोलते हैं वो भी हमने समझ लिया। अभी हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का एडवांटेज हमें क्या क्या मिलता है। सो फर्स्ट एडवांटेज इज ए रिलेशनशिप कैन हेल्प prevent data redundancy and it saves time as the common data need not to be repeated in different tables। ओके, देखो, फर्स्ट एडवांटेज रिलेशनशिप का ये है कि डेटा रिडंडेंसी यहाँ पे रिड्यूस होता है। डेटा रिडंडेंसी क्या है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डेटा रिडंडेंसी मींस डेटा डुप्लीकेसी। तो अगर हम जैसे कि जो हमने प्राइमरी की यूज किया उसी को हमने रेफरेंस के हिसाब से लेके दूसरे टेबल में जो यूज किया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने सेम वैल्यू को मोर देन वन टाइम स्टोर किया। तो अगर हम एक प्राइमरी की को रेफरेंस के हिसाब से लेके और एक टेबल में यूज करते हैं, दैट मीन्स एक बार डेटा को स्टोर करके उसको हम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम यूज करते हैं, जिसके द्वारा हमें सेम डेटा अगर मल्टीपल टेबल्स में यूज करना हो तो हम उसको बार बार
अलग अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं करते। वो ऑलरेडी एक बार हम स्टोर कर लेते हैं, उसको रेफरेंस के हिसाब से लेके हम मल्टीपल टेबल्स के अंदर यूज करते हैं, जिसके द्वारा हमारा डेटा रिडंडेंसी जो है, डेटा डुप्लीकेसी जो है, वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज हमें क्या मिलता है? इट हेल्प्स prevent missing data by keeping deleted data from getting out of sync. Means this is called referential integrity. Referential integrity क्या है? वो तो एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह है, हम उसको आगे पढ़ेंगे। मैं शॉर्टली बता देता हूं कि और एक एडवांटेज हमें क्या प्रोवाइड करता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि सपोज फर्स्ट टेबल का जो मतलब कॉमन फील्ड है, तो कॉमन फील्ड का कोई वैल्यू अगर सेकंड टेबल में यूज्ड है, देन हम उसको फर्स्ट टेबल से डिलीट नहीं कर सकते। ओके, मतलब फर्स्ट टेबल का प्राइमरी की फील्ड का कोई वैल्यू अगर सेकंड टेबल में फॉरेन की फील्ड के अंदर यूज्ड है, दैट मीन्स वो वैल्यू दोनों टेबल में है। अगर वो वैल्यू दोनों टेबल में है, देन हम उस वैल्यू को अपने मन मर्जी से ऐसे ही रैंडमली डिलीट नहीं कर सकते, जिसके द्वारा वो मतलब डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मतलब डेटा एक्यूरेसी पे ध्यान देता है, डेटा वैलिडिटी पे ध्यान देता है। ऐसे रैंडमली डेटा को हमें डिलीट करने के लिए वो अलाउ नहीं करता। ये और एक एडवांटेज है कि नहीं? देन और क्या एडवांटेज है? क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स restrict the user from entering invalid data in the referenced field. अगर हम दो टेबल को एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं एक कॉमन फील्ड के माध्यम से, वो कॉमन फील्ड एक टेबल में होगा प्राइमरी की और एक टेबल में होगा फॉरेन की। तो जिस टेबल में वो फॉरेन की के हिसाब से यूज हो रहा है, उस टेबल में हम उस फॉरेन की फील्ड में ऐसा कोई वैल्यू यूज नहीं कर सकते जो वैल्यू उसके रेस्पेक्टिव प्राइमरी की फील्ड में नहीं है। उस फॉरेन की फील्ड में हम सिर्फ उसी वैल्यू को यूज कर सकते हैं जो वैल्यू उसके रेस्पेक्टिव प्राइमरी की फील्ड में है। ओके, दैट मीन्स इनवैलिड डेटा एंटर करने के लिए अलाउ नहीं करेगा हमें कौन? रिलेशनशिप। ओके, तो जिसके द्वारा सपोज मैं सेकेंड टेबल में कुछ गलत एडमिशन नंबर गलती से डाल देने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो मुझे वहां पे एरर दिखा देगा कि ऐसा एडमिशन नंबर वाला कोई है नहीं। तो जिसके वजह से वो ये एक्यूरेसी मेंटेन करेगा, ओके, इंटीग्रिटी मेंटेन करेगा कि सही टेबल में सही डेटा सही जगह पे स्टोर हो रहा है। Then any update in the master table is automatically reflected in the transaction table. Suppose किसी स्टूडेंट का एडमिशन नंबर हम चेंज कर रहे हैं मास्टर टेबल के प्राइमरी की फील्ड में, तो वो सेम चेंज ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन टेबल के फॉरेन की फील्ड में भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें इंडिविजुअली जाके मल्टीपल प्लेसेस में वो चेंज करना नहीं पड़ेगा। ये भी रिलेशनशिप का और एक एडवांटेज है कि नहीं? अगर हम दो टेबल के बीच रिलेशनशिप फाइंड नहीं करते, तो सेम टाइप का डेटा अगर हम मल्टीपल टेबल्स में यूज करते और अगर वो डेटा हमें चेंज करना होता, तो हमें 5 टेबल में जाके वही सेम डेटा बार बार चेंज करना होता। बट जबकि यहाँ पे हम टेबल्स को एक दूसरे के साथ रिलेशन में रख रहे हैं, लिंक में रख रहे हैं, तो जिसके द्वारा अगर हम एक टेबल में उस वैल्यू को चेंज करते हैं, वही वैल्यू अगर 5 टेबल में भी यूज्ड है, तो 5 टेबल में वो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हमें और एक एक करके जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये एडवांटेज है रिलेशनशिप का। तो ये कुछ कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं जो हमें मिलते हैं अगर हम टेबल्स के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो। ओके, आई थिंक समझ आ गया होगा। देन हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, वन टू वन टू मैनी और मैनी टू वन, अनदर वन इज मैनी टू मैनी। ओके, तो ये तीन टाइप के रिलेशनशिप्स हमें देखने को मिलते हैं टेबल्स के बीच एक डेटाबेस फाइल का। एक है वन टू वन, और एक है वन टू मैनी और मैनी टू वन रिलेशनशिप, और एक है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, तो ये टाइप कैसे डिवाइडेड है, थोड़ा ध्यान से समझना। वन टू वन रिलेशनशिप हम किसको बोलते हैं? सो इन दिस टाइप, one record of master table is related to only one record of transaction table. ओके, तो अगर मास्टर टेबल का कोई एक रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन टेबल के कोई एक ही रिकॉर्ड के साथ रिलेशन में है, देन लिंक में है, देन दैट इज नोन एज वन टू वन रिलेशनशिप।
जैसे कि हम यहाँ पे दो टेबल देख सकते हैं। तो फर्स्ट टेबल जिसमें प्राइमरी की है और वही प्राइमरी की जो कि पासपोर्ट टेबल में फॉरेन की के हिसाब से यूज्ड है। तो यहाँ पे मास्टर टेबल हमारा कौन सा है? पर्सन टेबल। और ट्रांजैक्शन टेबल हमारा कौन सा है? पासपोर्ट टेबल, है कि नहीं? तो यहाँ पे पर्सन टेबल में जो पर्सन आईडी है वो देखो पासपोर्ट टेबल में कितना बार यूज हो रहा है? एक बार। तो मास्टर टेबल का एक रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन टेबल के सिर्फ एक ही रिकॉर्ड के साथ अगर लिंक एस्टेब्लिश कर रहा है, then that kind of relationship is known as one to one relationship। ओके, देखो पर्सन टेबल का जो पर्सन आईडी है 1, वो पासपोर्ट टेबल में भी कितना बार यूज हुआ है? बस एक बार यूज हुआ है। जो पर्सन आईडी है 2, वो पासपोर्ट टेबल में कितना बार यूज हुआ है? एक बार ही हुआ है। 3 वो कितना बार यूज हुआ है? एक बार ही यूज हुआ है। 4 वो कितना बार यूज हुआ है? एक बार ही यूज हुआ है। दैट मीन्स मास्टर टेबल का एक रो अगर ट्रांजैक्शन टेबल के सिर्फ एक ही रो के साथ लिंक एस्टेब्लिश कर रहा है, then that kind of relationship is known as one to one relationship। okay, I hope easily समझ आ गया होगा। Next one is one to many relationship। One to many relationship means it is a type of relationship in which each record of master table is related to multiple records of transaction table। मास्टर टेबल का एक रिकॉर्ड या फिर मास्टर टेबल का हर एक रिकॉर्ड अगर ट्रांजैक्शन टेबल के मोर देन वन रिकॉर्ड के साथ लिंक्ड एस्टेब्लिश कर रहा है या फिर रिलेट हो रहा है, देन दैट इज नोन एज वन टू मेनी रिलेशनशिप। देखो ये डिपार्टमेंट आईडी 1 वाला रिकॉर्ड जो है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन टेबल में कितने रिकॉर्ड्स के साथ लिंक्ड है? 2। दैट मीन्स मास्टर टेबल का एक रिकॉर्ड यहाँ पे ट्रांजैक्शन टेबल के मोर देन वन रिकॉर्ड के साथ लिंक्ड है। then that kind of relationship is known as one to many relationship। so in one to many relationship, each record of master table is related to more than one records of transaction table। so one to many relationship में मास्टर टेबल का हर एक रिकॉर्ड या फिर कोई भी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन टेबल के अगर मोर देन वन रिकॉर्ड के साथ लिंक एस्टेब्लिश कर रहे हैं, then that kind of relationship is known as one to many relationship। ओके, आई होप क्लियरली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो अभी हम समझते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या है। तो वन टू वन में हमने क्या देखा कि मास्टर टेबल का एक रिकॉर्ड अगर ट्रांजैक्शन टेबल के ओनली एक रिकॉर्ड के साथ लिंक एस्टेब्लिश कर रहा है, देन दैट इज वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू मेनी में हमने क्या देखा? मास्टर टेबल का एक रिकॉर्ड अगर ट्रांजैक्शन टेबल के मोर देन वन रिकॉर्ड के साथ लिंक एस्टेब्लिश कर रहा है, देन दैट इज नोन एज वन टू मेनी रिलेशनशिप। अभी हम आते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में क्या होगा? मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ master table is related to multiple records of transaction table। अगर मास्टर टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ रिलेट हैं या फिर लिंक एस्टेब्लिश कर रहे हैं, then that kind of relationship is known as many to many relationship। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस है, और एक टेबल हमारे पास है जो सपोज लाइब्रेरी का एक हमारे पास या फिर बुक डिटेल्स का एक टेबल है जिसमें बुक आईडी एंड बुक नेम है। ओके, तो सपोज लाइब्रेरी में बुक है, बहुत से बुक हैं, और स्कूल में बहुत से स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम कंसीडर करें एक स्टूडेंट, ओके, अगर हम कंसीडर करें एक स्टूडेंट रोल नंबर 1 जो है वो बुक C1 बुक C3 मतलब बुक 1 एंड बुक 3 दोनों को वो यूज करना चाहता है। ओके, देन ये जो बुक 1 है इसको रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 3 दोनों यूज करना चाहते हैं।
देन दिस इज कॉल्ड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। एंड दो टेबल्स के बीच मेनी टू मेनी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या करना होता है, और एक टेबल क्रिएट करना होता है। क्या करने के लिए? दोनों टेबल्स के बीच रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए। और उस टेबल में क्या क्या फील्ड हम रखते हैं? उस टेबल में हम दोनों टेबल के जो प्राइमरी की है कि नहीं, दोनों टेबल के जो प्राइमरी की हैं, उन प्राइमरी की फील्ड को एज ए फॉरेन की फील्ड हम यूज करते हैं। किसमें? और एक थर्ड टेबल में, जिसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप टेबल। वो रिलेशनशिप टेबल का काम है दोनों टेबल्स के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना। जैसे कि हम देख सकते हैं, बुक आईडी जो C1 है कि नहीं, बुक आईडी C1, देन बुक आईडी C2, मतलब बुक 1 एंड बुक 2 दोनों को रीड करना चाहता है कौन? रोल नंबर 1। ओके, तो उसके बाद जो बुक है C2 मींस, बुक आईडी C2 मींस बुक है बुक 2, उस बुक 2 को रोल नंबर 1 वाला एज वेल एज रोल नंबर 2 वाला दोनों रीड करना चाहते हैं। दैट मीन्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हम इसको बोलते हैं, जहां पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ मास्टर टेबल is related to multiple records of transaction table। ओके, तो यहाँ पे अगर हम रोल नंबर को मास्टर टेबल के हिसाब से कंसीडर करेंगे, तो इसके जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, है कि नहीं, यहाँ के जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 और 2, ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, ये ट्रांजेक्शन टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ लिंक एस्टेब्लिश कर रहे हैं। then this kind of relationship is called many to many relationship। और अगर सिंपल टर्म में हम समझेंगे, many to many relationship is a combination of one to many and many to one relationship। ओके, मतलब दोनों टेबल्स के तरफ से one to many रिलेशनशिप का अगर हम कॉम्बिनेशन कर दें, तो वो एक मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं, ये रोल नंबर मतलब जो स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल से लाइब्रेरी टेबल के तरफ वन टू मेनी का रिलेशन है कि नहीं। और ये नीचे C2 वाला अगर हम देखें, लाइब्रेरी टेबल से स्टूडेंट टेबल के तरफ वन टू मेनी का रिलेशन है। मतलब दोनों टेबल्स के बीच अगर एक मतलब दोनों टेबल्स के बीच अगर वन टू मेनी एंड वन टू मेनी का रिलेशन दोनों तरफ से है, देन उसके कॉम्बिनेशन से बन जाता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, जहां पे फर्स्ट टेबल का मल्टीपल रिकॉर्ड सेकेंड टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ लिंक्ड है कि नहीं, एंड सेकेंड टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स फर्स्ट टेबल के मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ लिंक्ड है। देन दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, अभी अब तक हमने समझ लिया कि रिलेशनशिप क्या है, मास्टर टेबल क्या है, ट्रांजैक्शन टेबल क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स क्या है। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि अगर हम दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, दो टेबल्स को लिंक करके, तो कैसे हम दो टेबल्स को एक दूसरे के साथ लिंक करके उनके बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लिब्रे ऑफिस बेस को ओपन करेंगे, और वहां पे हमारे पास एटलीस्ट दो टेबल होना चाहिए। देन ओनली हम दो टेबल्स के बीच लिंक एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और दोनों टेबल्स के बीच हम लिंक तभी एस्टेब्लिश कर सकते हैं जब दोनों टेबल्स में एटलीस्ट एक कॉमन फील्ड होना चाहिए। कॉमन फील्ड इन द सेंस, दोनों फील्ड का नेम, दोनों फील्ड का डेटा टाइप, दोनों फील्ड में वैल्यूज सेम टाइप के होने चाहिए। ओके, जिसको हम बोलते हैं कॉमन फील्ड। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट बायोडेटा, उसमें स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर स्टोर्ड है। और एक टेबल हमारे पास है स्टूडेंट मार्क्स, जहाँ पे है रोल नंबर, नेम, मार्क्स। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि अगर हम देखें, दो कॉमन फील्ड हैं, पर यहाँ पे ज्यादा हमें इंटीग्रिटी या फिर एक्यूरेसी प्रोवाइड कौन सा कॉमन फील्ड प्रोवाइड कर रहा है? रोल नंबर। तो दो टेबल्स के बीच जो कॉमन फील्ड है रोल नंबर, उसके मदद से हम दोनों टेबल्स के बीच क्या कर सकते हैं? दोनों टेबल्स के बीच हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, और हमेशा हम कोशिश करेंगे, जब भी हम दो टेबल्स में लिंक एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो दोनों टेबल्स में ओनली एक ही फील्ड कॉमन हो। अगर मोर देन वन फील्ड कॉमन है,
तो हम उस दूसरे फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास दोनों टेबल जो है, अभी हमारे पास जो दोनों टेबल्स हैं, तो दोनों टेबल्स में यहाँ पे हमारे पास कॉमन फील्ड क्या है? दोनों टेबल्स में हमारे पास अभी कॉमन फील्ड जो है, वो कॉमन फील्ड है रोल नंबर। रोल नंबर के मदद से हम क्या करेंगे, दो टेबल्स के बीच अभी हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। तो दो टेबल के बीच हम रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, उसके लिए हम जाते हैं टूल्स। टूल्स टैब में जाने के बाद फिर हम जाएंगे रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में जाने के बाद यहाँ पे हमें रिलेशन डिजाइन विंडो ओपन होगा, और जहाँ पे ऐड टेबल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर है, जहाँ पे हम उन टेबल्स को सिलेक्ट करके ऐड बटन में क्लिक करेंगे जिन टेबल्स के बीच हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। देन ऐड टेबल्स डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देंगे। देन ये जो दो टेबल है जिनके बीच हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, तो उनमें हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन फील्ड क्या है। ओके, दोनों में कॉमन फील्ड है रोल नंबर एंड रोल नंबर। इन दोनों के बीच हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो टेबल्स हैं, जिन दो टेबल्स को हम एक दूसरे के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो सपोज यहाँ पे दोनों टेबल को लिंक करने के लिए दोनों टेबल में जो कॉमन फील्ड है, उस कॉमन फील्ड के माध्यम से हम दोनों टेबल को लिंक करेंगे। तो दोनों टेबल में कॉमन फील्ड क्या है, रोल नंबर है कि नहीं? तो वो रोल नंबर फर्स्ट टेबल में जो है, वो फर्स्ट टेबल में वो रोल नंबर प्राइमरी की के हिसाब से है, दूसरे टेबल में वो यूज होगा फॉरेन की के हिसाब से, है कि नहीं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टेबल जिसमें वो प्राइमरी की के हिसाब से है, उसको हम बोलते हैं मास्टर टेबल, एंड दूसरे टेबल जिसमें हम उसको रेफरेंस के हिसाब से यूज करेंगे, उसको बोलेंगे ट्रांजैक्शन टेबल। तो कैसे लिंक एस्टेब्लिश करेंगे, फर्स्ट टेबल में रोल नंबर जो है, उसको सिलेक्ट करने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे एंड उसको ड्रैग करके दूसरे टेबल में लेंगे, एंड दूसरे टेबल के जो ट्रांजैक्शन टेबल है उसके रोल नंबर वाले फील्ड के ऊपर माउस के पॉइंटर को रख के रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे हो चुका है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश। तो बाय डिफॉल्ट वो किस तरह का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, हमने तीन टाइप का रिलेशनशिप डिस्कस किया था। एक था वन टू वन, और एक था वन टू मैनी, और एक था मैनी टू मैनी। तो किस तरह का रिलेशनशिप वो यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहा है, वन टू मैनी। यहाँ पे लिखा है ना वन टू एन, एन मीन्स मोर देन वन। तो यहाँ पे वो वन टू मैनी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है। दैट मीन्स मास्टर टेबल का जो रोल नंबर है, हर एक रोल नंबर को हम ट्रांजैक्शन टेबल में मोर देन वन टाइम यूज कर सकते हैं। ये हमें डिफाइन कर रहा है वन टू मैनी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के बाद देन हम इसको सेव कर देंगे। फाइल में जाके हम यहाँ पे सेव बटन में क्लिक कर सकते हैं, या फिर टूल बार जो स्टैंडर्ड टूल बार था वहां पे भी सेव बटन में क्लिक कर सकते हैं, या फिर CTRL-S में क्लिक करके भी हम सेव कर सकते हैं। सो आई थिंक कैसे रिलेशनशिप दो टेबल्स के बीच एस्टेब्लिश करना है या फिर क्रिएट करना है, वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के क्लास का डिस्कशन का टॉपिक इतना ही था। सो आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।